भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन कामयाब हो गया है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। 40 दिन का भारत का इंतजार आखिर खत्म हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान-3 का लैंडिंग विक्रम चंद्रमा की धरती पर कामयाबी के साथ उतर गया है। इसी के साथ ही भारत पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश हमारा प्यारा भारत बन गया है। 14 दिन चांद की सतह से जानकारी इकट्ठा करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर से जो भी जानकारी इसरो को मिलेगी वह 14 दिन तक की ही होगी, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी सिर्फ इसी दौर में मिलेगी। उनका कहना है कि रोवर से मिलने वाली जो जानकारी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए माना जाता है कि इसको 14 दिन पर ही मिलेगा, क्योंकि चांद की जो सतह पर जाकर वो आगे रोवर जो है वो बढ़ता रहेगा। इससे इसरो को चांद से अहम जानकारी भी वो भेजता रहेगा। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि 14 दिन के भीतर रोवर चांद पर अपने तय रास्ते को न सिर्फ पूरा करेगा बल्कि पूरी सूचना भी इसरो के डाटा सेंटर को भेजता रहेगा। संजीव सहजपाल जी का कहना है कि सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी जानकारी और सूचनाएं, पूरी तकनीकी की पूरी जानकारी जो होगी वो उनको सेंटर पे मिलती रहेगी। वो बताते हैं कि लैंडर और रोवर 14 दिन तक पूरी सक्रियता के साथ हमें सूचना भेजेगा। उनका कहना यह भी है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किए जाने वाले लैंडर और रोवर के जो पावर बैकअप की जो क्षमता है वो 14 दिन तक सबसे अधिक होती है। उसके बाद इसकी गति धीमी हो जाती है। इसके बाद की सूचनाएं या तो मिलनी बंद हो जाती है या इसकी स्पीड ना के बराबर हो जाएगी। हालांकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि 14 दिन के भीतर मिलने वाली सूचनाएं अंतरिक्ष में चांद पर की जाने वाली तमाम संभावनाओं की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। चंद्रयान-3 के लिए अब अगले कुछ पड़ाव जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वो किस तरह से काम करता है, अब दुनिया की नज़रें उस पर टिकी हैं। रोवर बाहर आएगा। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर है, जो स्थिति सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशंस को बताता है। इसमें रोवर का जो वजन है वो 26 किलोग्राम का है। रोवर चंद्रयान-2 के विक्रम रोवर के जैसा ही सेम है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का भी समय लग सकता है, जिसमें वरिष्ठ जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर संजीव सहजपाल कहते हैं कि योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर देगा। लैंडिंग के साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहिए वाले जो उपकरण के साथ वहां की सतह पर पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को ट्रांसफर करता रहेगा और शुरू कर देगा पहले ही दिन से। इन पहियों पर अशोक स्तंभार और इसरो के चिन्ह उकरे गए हैं, जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चंद्रमा की सतह पर अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। चंद्रयान-3 ने कैसे इतना बड़ा इतिहास रच दिया है? इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 का ही अगला हिस्सा है, जो चंद्रयान की सतह पर उतरा है। ये चंद्रयान-2 की तरह ही पूरा दिखता है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल हैं। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर रहा है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान-2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उस पर फोकस किया गया। बड़ी मेहनत की गई है इसरो ने। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर हरिकोटा केंद्र से जो उड़ान भरी थी, योजना के अनुसार चंद्रयान आज पृथ्वी चांद पर उतर आया। इस मिशन से भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत का पहला देश।
पहले 2 मिशन जो विफल हुए हैं, हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रयान 1 ये अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रमा पर पानी की संभावना की खोज कर यह इतिहास रच चुका है। इसी के बाद विश्व की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां जो हैं चंद्रमा को लेकर उत्सुकता उनकी बढ़ गई थी। फिर आता है चंद्रयान 2। जुलाई 2019 में चंद्रयान की 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था। इसे 1 साल तक ही चलना था, लेकिन अब तक यहाँ हमें जो जानकारी भेज रहा था, इसमें विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा लगाया गया था जो चंद्रमा के लगभग हर हिस्से की तस्वीरें ले जा चुका था, लेकिन अफसोस कि वो भी विफल रहा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद आज पूरे विश्व में भारत का झंडा ऊंचा हो गया है। जब लोग इसरो को देखना चाह रहे थे कि उस टाइम इसरो के जो मोमेंट थे, जो वहाँ के वैज्ञानिकों के जो खुशी का माहौल था, वो उसको देखने के लिए लोग बेताब थे। लेकिन इसरो की वेबसाइट पर अपने मंत्री जी पधार रहे थे और लोग सफल लैंडिंग का अनुभव लेना चाह रहे थे, लेकिन वो सफलता विफल हुई। जो लोग उन्हें हीरो बनाना चाहते, चंद्रयान का पूरा श्रेय उन्हीं को देखते हैं, लेकिन जिन लोगों की ये मेहनत 2008 से शुरू हुई थी और 2023 तक चली, उनकी मेहनत को ज़्यादा बधाई दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो सरकारें आती हैं वो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर इसरो की स्थापना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं करते तो आज हम चांद पर जाने में असफल रहते।